स्टूडेंट हम लोग कवर करेंगे सेकंड हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज इन कम्युनिटी फार्मेसी में हेल्थ स्क्रीनिंग कैसे करते हैं। बहुत सारी बीमारियां होती है, उसमें आप स्क्रीनिंग कैसे करोगे, क्या रोल रहेगा, क्या फंक्शंस रहेगा, कैसे करते हैं, इसका क्यों ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपने हाइपरटेंशन, एनीमिया, ब्लड ग्लूकोज, लिपिड प्रोफाइल, बॉडी मास इंडेक्स होता क्या है, इन सब चीज़ों का वी हैव टू नो ऑल ऑफ दिस थिंग्स। ओके, सो हेल्थ स्क्रीनिंग क्या है कि एक सर्विस हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपके फिजिशियंस हो गए, फार्मासिस्ट हो गए, नर्स हो गए, फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, डेंटिस्ट हो गए। वो क्या करते हैं कि आपका शरीर बीमार है या स्वस्थ है, इस चीज़ को आइडेंटिफाइड करने के लिए या फिर उसके सिम्टम्स चेक करने के लिए वो हेल्थ स्क्रीनिंग करते हैं, जो कि एक इसेंशियल टूल रहता है हेल्थ एजुकेशन के लिए। हेल्थ स्क्रीनिंग में क्या है कि पर्सनल और फैमिली हिस्ट्री ली जाती है, जिसमें आपकी फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, लेबोरेटरी टेस्ट किया जाता है, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशंस किए जाते हैं, काउंसलिंग करी जाती है, एजुकेशन, रेफरल, ये सारी चीज़ें चेक किए जाते हैं। स्क्रीनिंग में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिजिकल क्वेश्चंस हो सकते हैं, पेशेंट से रिलेटेड, या फिर ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप क्या होता है, जिसमें आपके आपका शरीर का चेकअप किया जाता है कि आपका शरीर कोई बीमार तो नहीं है। जैसे कि आपका हाइट वेट चेक किया जाता है, सीबीसी मतलब कि कंप्लीट ब्लड काउंट चेक किया जाता है, किडनी प्रोफाइल करी जाती है, लीवर प्रोफाइल करी जाती है, विटामिन डी, ECG, चेस्ट एक्सरे, ऑल ऑफ दिस थिंग्स दे हैड बीन डूइंग। अब बात करेंगे बेसिक हेल्थ स्क्रीनिंग के 30 टेस्ट बेसिक इंपॉर्टेंट रहते हैं, जिसमें आपके CBC कंप्लीट ब्लड काउंट होता है, जिसमें 25 टेस्ट आ गए, इसमें लगभग 25 टेस्ट होते हैं, जो कि जिसमें आपका TLC टोटल ल्यूकोसाइट काउंट हो गया, पैक्ड सेल वॉल्यूम हो गया, एब्सोल्यूट मोनोसाइट हो गया, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन हो गया, रेड ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन वाइड स्टैंडर्ड हो गया, उसके बाद ल्यूकोसाइट काउंट टेस्ट, न्यूट्रोफिल, लाइम्फोसाइट और टोटल कोलेस्ट्रॉल, जो कि हम क्या करते हैं, पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, एज चेक करते हैं, सेक्स देखेंगे, और फैमिली हेल्थ हिस्ट्री चेक करने के बाद ही हम लोग ये सब स्क्रीनिंग टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, क्लिनिकल प्रैक्टिशनर सजेस्ट करेगा कि कौन सा टेस्ट उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें अपन कम्युनिटी फार्मेसी में बहुत सा अच्छा एक टूल रहता है कि भई आप डिटेक्शन डायग्नोसिस कर लो, प्रिवेंशन ऑफ किसी डिजीज़ से बचने के लिए हम सब ये प्रिवेंटिव हेल्थ केयर चेकअप करते हैं। जैसे कि आप 20 से 30s में हो तो हाई ब्लड प्रेशर, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ और सर्वाइकल कैंसर, मेल फीमेल दोनों में अलग अलग टेस्ट होते हैं। आप मेल हो या फीमेल हो कमेंट बॉक्स में लिखना, तो उसके बाद मैं आपको टेस्ट बताऊंगा, और आप खुद को पता होना चाहिए कि कौन कौन से टेस्ट ज़रूरी होते हैं। 40 साल वाला आ गया है तो डायबिटीज़ चेक करेंगे, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ और कैंसर कारक चेक करेंगे। 50 निकल गए हैं तो ब्रेस्ट कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर और दूसरे कैंसर चेक करेंगे। 60 हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, हड्डियाँ गलना शुरू हो जाती है ना, प्रोस्टेट कैंसर चेक करेंगे और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ चेक करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपन चेक करते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वेरियस हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस। क्या स्कोप रहता है, क्या इम्पोर्टेंस रहेगी आपकी हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस के लिए। तो इसमें क्या आएगा, टू रिड्यूस मोर्टेलिटी बाय अर्ली डिटेक्शन एंड ईयरली ट्रीटमेंट ऑफ कंडीशंस, जिसमें आप to reduce severity of conditions by identifying people with the condition and offering effective treatments। ये क्या करता है, it help to detect the health problems early which are easier to treat, जैसे कि कैंसर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ऑस्टियोपोरोसिस, कोलेस्ट्रॉल, इनको ट्रीट करने के लिए ही आप अर्ली हेल्थ प्रिवेंशन या हेल्थ चेकअप कर सकते हैं। आप अवेयरनेस पैदा करेंगे, उसके बाद में आप हेल्थी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। अब इसकी गाइडलाइन और क्या प्रिंसिपल्स रहते हैं, तो जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ स्क्रीनिंग सर्विस इज़ टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल डिसऑर्डर अर्ली ऑन और टू मॉनिटर थेरापेटिक आउटकम। आप क्या करोगे कि
डिसऑर्डर को अर्ली कैसे मॉनिटर करेंगे, इसके थेरापेटिक आउटकम्स क्या होंगे, ये सारी चीज़ें वी आर चेकिंग बेस्ड ऑन दिस वन। उसके बाद में आप रिजल्ट्स, टेस्ट और फिजिशियंस से एडवाइस ले सकते हैं। इसके बाद में स्क्रीनिंग टेस्ट शुड नॉट बी यूज्ड बाय फार्मासिस्ट टू रिकमेंडेड ट्रीटमेंट और अल्टर द थेरेपी प्रेस्क्राइब्ड बाय द फिजिशियंस। आप फार्मासिस्ट हैं तो आपको कुछ लिमिट्स रहती है, आप टेस्ट को कोशिश करिए अवॉइड करिए, और फिजिशियंस ने जो मेडिसिन दी है उनको आप अल्टर मत करिए। उसके बाद में एक रिकॉर्ड आप उसको प्रॉपर मेंटेन करिए, रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। उसके बाद में आप नॉन फार्मास्यूटिकल मेजर्स हैं उनको आप पेशेंट को कंसल्ट करिए, सजेस्ट करिए। हाइपरटेंशन की बात करेंगे तो हाइपरटेंशन क्या होता है? ए ब्लड प्रेशर स्क्रीनिंग इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपका हाई ब्लड प्रेशर से क्या होगा, कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, बट क्या है कि आप इसको जब मेज़र करते हैं तो इट शुड बी डिटेक्टेड। जैसे हाई ब्लड प्रेशर में क्या है कि हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक के चांस बढ़ जाते हैं, तो आपको क्या है कि 20 साल से इसकी स्क्रीनिंग करना चालू कर देना चाहिए, ठीक है। अब जो आपका हाइपरटेंशन है आपके डायरेक्टली हार्ट पे ये अफेक्ट करता है, ठीक है। तो जिसमें आपका जो हाइपरटेंशन में कोई सिम्टम्स नहीं है, देन इट शुड बी योर हार्ट इज़ गोइंग वेरी गुड। अगर हाइपरटेंशन है तो इट शुड बी शोइंग सम दिस लाइक स्ट्रक्चर्स। तो नॉर्मल, जैसे क्या है, नॉर्मल हाइपरटेंशन में आपकी वेंस बहुत चौड़ी होती है, प्री हाइपरटेंशन में थोड़ी थोड़ी सिकुड़ना शुरू हो जाती है, और हाइपरटेंशन में तो उनको फिर बलून की हेल्प से फुलाना रहता है। तो नॉर्मल हाइपरटेंशन, नॉर्मल आपका ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए जिसको अपन नॉर्मल में कंसीडर करते हैं, तो सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80 तक होना चाहिए। अगर बढ़ता है, बीपी बढ़ती है, तो अपन 121 से 139 तक सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 80 टू 89 में कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वी हैव टू नो, वी हैव टू आइडेंटिफाइड। अब आपका हाइपरटेंसिव क्राइसिस में क्या है कि ओवर 180 से सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में ओवर 110, ठीक है। अब आपका हाई ब्लड प्रेशर है जो क्या करेगा, कोई सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं करता है, इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है। हाई ब्लड प्रेशर कैन डैमेज पेशेंट ब्लड वेसल्स एज वेल एज इट्स नॉर्मल इंटरनल ऑर्गन सच एज हार्ट और किडनी। आपके ना ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है, ठीक है। आप ब्लड प्रेशर को चेक करते रहिए। बेसिकली pressure exerted by the blood on the walls of arteries, blood grouping, blood pumping action of a heart, okay। so इसमें आपका सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर रहेगा। सिस्टोलिक प्रेशर क्या है कि ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट का काम करेगा, मसल्स इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। और डायस्टोलिक द प्रेशर एक्सर्टेड ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर्स। तो आपके इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, जिसमें आपकी एज हो सकती है, रेस हो सकती है, फैमिली हिस्ट्री हो सकती है। अब मोटापा दिक्कत करेगा, स्ट्रेस बिल्कुल दिक्कत करेगा, टू मच अल्कोहल ड्रिंकिंग इट शुड बी वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक्स। अब आपको कैसे मेजरमेंट करेंगे ब्लड प्रेशर को, तो ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय स्पेशल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्फिग्नोमेनोमीटर से आप मेज़र करते हैं। जो 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल रहते हैं, मर्क्यूरी मैनोमीटर, एनेरॉइड टाइप होता है, डिजिटल ब्लड प्रेशर मॉनिटर, ठीक है। तो इसमें क्या है कि 2 मेथड अपन मोस्ट प्रोबेबली स्पेक्ट्रोमीटर्स करते हैं। पाल्पेट्री मेथड्स, जिसमें क्या है कि पल्सेशन ऑफ ब्रेकियल आर्टरी एट एल्बो इज परसीव्ड बाय कीपिंग फिंगर्स ऑन द आर्टरी एट द एल्बो। अस्केलेटरी मेथड में टर्बुलेंट ब्लड फ्लो occurs and the tapping sounds associated with the turbulent flow are heard using stethoscope। स्टेटोस्कोप की मदद से अपन लब डब की आवाज़ सुनते हैं ना, तो एक तरीका होता है जिसमें अपन पता कर सकते हैं कि अपना हार्ट काम कर रहा है सही या नहीं कर रहा है। मेथड ऑफ मेजरिंग के क्या मेथड रहते हैं, तो आज द पेशेंट टू टेबल कंफर्टेबली, आप पेशेंट को एक बार सुला दीजिए, 5 मिनट रेस्ट दीजिए, मेंटली स्ट्रेस रिलीज़ करिए। उसके बाद में क्या है कि आप उसका ब्लड प्रेशर चेक करिए, क्योंकि अगर आप पेशेंट कहीं चल के आता है तो भी वेरिएट करेगा, और ऊपर नीचे सीढ़ियाँ चढ़ के आ रहा है तो भी आपका ब्लड प्रेशर वेरिएट करेगा। तो ये सारी चीज़ें अपने को बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी होती है, तभी आप ब्लड प्रेशर चेक करिए। अब मॉनिटर से आप सब लोगों ने, कितने लोगों ने ब्लड प्रेशर चेक कर रखा है ऑलरेडी?
आपको पता है कैसे चेक करते हैं? ऑल ऑफ दिस थिंग्स यू नो, यस, नो, नॉट, बताओ आप मुझे। आप में से कितने लोगों ने ये टेक्निक्स यूज़ कर रखी है, आप ऑलरेडी यूज़ करते हैं, जो आपके लिए बेनिफिशियल रहता है, बताइए। ओके, ठीक है। अब बात करेंगे एनीमिया की। एनीमिया में होता क्या है कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, जिसको अपन आयरन डेफिशिएंसी भी कहते हैं। जिसमें क्या होगा, आपका आयरन एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, डाइटरी डेफिशिएंसी हो जाएगी, और फिजियोलॉजिकल डिमांड और लॉस थ्रू ब्लीडिंग्स, आपके शरीर में खून कम होना शुरू हो जाएगा। जो हीमोग्लोबिन है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें आप एडल्ट के लिए अपन जैसे कि 13 ग्राम अपन कंसिडर करते हैं, मेंस्ट्रुएटिंग वुमेंस के लिए 12 ग्राम के आसपास अपन कंसिडर करते हैं, और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए 11 ग्राम अपन कंसिडर करते हैं। इट शुड बी स्टैंडर्ड रेंज। इफ इट हैव कंटेंट देन इट शुड बी अ गुड फॉर एवरीवंस। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्लड ग्लूकोज। आपने देखा होगा डायबिटीज़ आजकल बहुत भयंकर बीमारी हो गई है। ब्लड ग्लूकोज हाई होगा तो क्या होगा, लो होगा तो क्या होगा, पता है आपको? तो ग्लूकोज क्या करता है हमारे शरीर में? शुगर इज इन द ब्लड स्ट्रीम, इंसुलिन सर्व एज द की टू लेट ग्लूकोज इनटू द स्टोरेज ऑफ एनर्जी। शक्ति को संग्रहित करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जो पीपल डायबिटीज़ के साथ में रहते हैं, इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता है, आपका शरीर में रेसिस्टेंस हो जाता है, तो उनको हाई ब्लड ग्लूकोज शुगर लेवल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब लो ब्लड ग्लूकोज और हाई ब्लड शुगर्स में क्या होता है? व्हेन ए पर्सन प्रोड्यूस टू मच इंसुलिन और गेट्स टू मच मेडिकेशन, इट कैन कॉज लो ब्लड शुगर्स। Blood sugars between 54-69 mg per liter is considered level first hypoglycemia. When a person does not get enough insulin or medication to meet their body's demand, it can to high blood sugar or hyperglycemia. ओके, तो आपका सिम्टम्स ऑफ लो ब्लड शुगर में डिजीनेस हो गया, हाई एक्सट्रीम थ्रस्ट हो गया, इरेगुलर फास्ट हार्ट बीट हो गया, मतलब आपको यूरिन ज़्यादा आएगा, आंखों में हल्का दिखना शुरू हो जाएगा, भूख ज़्यादा लगेगी, पसीना आएगा, भूख बढ़ जाएगी, एंजाइटी रहेगी, और थकान महसूस होंगे। ये क्या है कि हाई शुगर के एक नॉर्मल से आपके सिम्टम्स रहते हैं, ठीक है। आप कैसे मेजरिंग करोगे? तो फिंगर टिप से मेज़र करते हो। आप में से कितने लोगों ने अभी तक मेज़र कर रखा है, या कितने लोगों ने अभी तक मेज़र नहीं किया है? देखो, आपकी नॉर्मल सी ये इंस्ट्रूमेंट आता है, इस तरह से यहाँ पे आप तो लगाते हो, आप टेस्ट स्ट्रिप लगाते हो, और टेस्ट स्ट्रिप लगाने के बाद में यहाँ से ब्लड की एक ड्रॉप डालते हो, तो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक कर सकते हैं। जैसे कि आपका पेशेंट अगर फास्टिंग कंडीशन में है तो विदाउट डायबिटीज़ 70 से 99 होगा। उसके बाद में डायबिटीज़ के साथ में 80 to 130 mg पर डेसीलीटर होगा, और 1 to 2 आवर्स आफ्टर मील्स में लेस देन 140 और 180 mg पर डेसीलीटर रहेगा। ओके, अब बात करेंगे लिपिड प्रोफाइल की। कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, आजकल समस्या आ रही है। तो इन सिंपल टर्म्स द लिपिड टेस्ट इज नोन एज कोलेस्ट्रॉल टेस्ट और कोरोनरी रिस्क पैनल्स। दिस टेस्ट हेल्प डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, गुड एंड बैड ट्राइग्लिसराइड टाइप ऑफ in the blood. A lipid panel is blood test that measures the amount of certain fat molecules called lipid in the bloods, conducted to assess your risk of developing cardiovascular disease. This test assists in the treatment of unhealthy lipid levels. When the cholesterol level increases, it can become a heart threat because it puts you at a risk of any severe problems like heart disease, stroke and peripheral artery disease. Now there are several reasons why one develops high level of cholesterol. तो कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है, इसका क्या रीज़न है? आपकी डाइट हो सकती है, फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, आपकी अनहेल्थी लाइफ स्टाइल हो सकती है, आप सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू खाते पीते होंगे। तो दीज आर द मेन रीज़न फॉर इंक्रीजिंग योर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। अब लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में क्या क्या आते हैं? तो आपके टोटल कोलेस्ट्रॉल आएगा। तो इसमें क्या है कि आपका ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल अपन मेज़र करते हैं, जिसमें LDL, VLDL और HDL कंसिडर करते हैं। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल HDL-C में क्या है कि दिस इज़ ए टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल दैट कॉल्ड गुड कोलेस्ट्रॉल। ये आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, जो क्या है कि आपके शरीर से एक्सेस अमाउंट में जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको रिमूव करता है लीवर के थ्रू।
लो डेंसिटी, ये आपके शरीर के लिए बहुत खतरनाक है, इसको बेड कोलेस्ट्रॉल करते हैं। ये क्या करता है, ब्लड वेसल्स में जमा होना शुरू हो जाता है और जो अथेरोस्क्लेरोसिस को बढ़ाता है। ट्राइग्लिसराइड क्या है कि फैट फ्रॉम फूड वी ईट, ये हमारे शरीर में जो हम खाते हैं ना, उससे फैट जो जनरेट होती है वो इट शुड बी। तो एक्सेस अमाउंट ऑफ ट्राइग्लिसराइड इन योर ब्लड आर एसोसिएटेड विथ कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड पेंक्रियाटिक इन्फ्लामेशंस। इसमें आपका HDL, LDL, ट्राइग्लिसराइड, टोटल कोलेस्ट्रॉल, ये लिपिड प्रोफाइल टेस्ट रहते हैं। ओके, जो अब लिपिड प्रोफाइल रेंजेस क्या रहती है टेस्ट की, तो कोलेस्ट्रॉल जो रहेगा लेस देन 200 mg पर डेसीलीटर रहेगा, बॉर्डर लाइन से 200 to 239 mg पर डेसीलीटर। हाई रिस्क में 240 mg पर डेसीलीटर रहेगा। ट्राइग्लिसराइड लेस देन 150 mg, उसके बाद HDL-C 60 mg, इट शुड बी गुड फॉर यू, सो इट शुड बी 60 mg तक ही ये रहना चाहिए। ओके, एंड LDL-C तो 60 से 130 mg पर डेसीलीटर होता है। अब बात करेंगे व्हाट इज़ द बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, तो ओबिसिटी इज डिस्कवरेज इन सोसाइटी। ओबिसिटी मीन्स हैविंग एक्सेस बॉडी फैट। ओबिसिटी आज के समय में बहुत भयंकर समस्या हो गई है, मतलब कि आपके शरीर में एक्सेस फैट जनरेट हो रही है। बॉडी मास इंडेक्स बेस्ड डिफाइंस ओबेसिटी, पर्सनस वेट एंड हाइट आर यूज टू कैलकुलेट द बॉडी मास इंडेक्स। हाइट और वेट यूज़ करते हैं अपन बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेशंस के लिए। ओके, तो देयर इज स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन बॉडी फैट कंटेंट एंड बॉडी वेट इन एडल्ट्स। एडल्ट्स का क्या है कि BMI 25 से 29.9, अगर इससे ज़्यादा जाता है तो इट शुड बी कंसिडर इट इज़ द ओवर वेट। ओके, तो अगर अपन मोर देन 40 का कंसिडर करते हैं तो मॉर्बिडिटी ओबेस से बढ़ जाती है। बॉडी मास इन कैलकुलेट करने के लिए आपका वेट किलो में पर मीटर स्क्वायर, ओके, वेयर kilo is the kilogram and height of the persons we should be divided, so we'll be getting body mass index. okay, तो BMI जो अगर आप बिलो 18 से 18.5 है तो अंडर वेट कंसिडर करेंगे, 18.5 से 24.9 है तो नॉर्मल वेट, और 25 to 29.9 है तो ओवर वेट, और 30 एंड एबोव है तो ओबेज में कंसीडर करेंगे। तो इट शुड बी योर बॉडी मास इंडेक्स, सो यू कैन अंडरस्टैंड। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क अस, बिकॉज एवरी स्टेप वी हैव टू डू, वी हैव टू मैनेज, सो दैट शुड बी गुड फॉर अस। इफ वी एनीथिंग वी मिस देन इट शुड बी क्रिएट प्रॉब्लमेटिक्स फॉर अस। ओके, so if you have any doubts you can comment us, and please like, share, subscribe our videos. Thank you so much.